Hello friend, in previous lecture we have seen hydrostatic forces on vertical plane surface, and we also see some numerical on vertical plane surface. Now next we will move our next case when plane surface is horizontal. Okay, जो पहले केस में हमने कंसिडर किया था वो वर्टिकल था, दिस इज सरफेस, और वो जो प्लेन सरफेस है वो ये वाटर लेवल है और वो प्लेन सरफेस वर्टिकल था। अब दूसरे केस में हम कंसिडर करेंगे कि वो सरफेस हॉरिजॉन्टल है लिक्विड सरफेस पे। ओके, इसको अगर मैं 3D में निकाल दूँ तो यह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है या प्लेन सरफेस जो लिक्विड सरफेस का हॉरिजॉन्टल में, तो लिक्विड का जो प्रेशर फोर्स है ऊपर से एक्ट होगा। ओके, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज यहाँ पर है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके सभी पॉइंट इस सरफेस से एक ही डिस्टेंस पे रहेंगे। ओके, फिर से निकाल रहा हूँ, जो कि हमारा सरफेस है फ्रंट व्यू में ऐसे दिखेगा, वो हॉरिजॉन्टल रहने की वजह से उसके सभी पॉइंट एक ही डिस्टेंस पे रहेंगे। मतलब जो भी उसका एच बार रहेगा या एच स्टार रहेगा या जो भी स्ट्रिप हम कंसीडर करेंगे वो एक ही डिस्टेंस पे रहेंगे। ओके, आप इस डायग्राम में देख सकते हो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से सपोज ये जी है, यहाँ पर कोई पर पी रहेगा। अभी एक ही प्लेन पे है और वो प्लेन एक वाटर सरफेस लेवल के एक ही डिस्टेंस पे, मतलब जी भी उसी डिस्टेंस पे रहेगा वाटर सरफेस से जितने डिस्टेंस पे पी है या जितने डिस्टेंस पे दूसरा एक आधा पॉइंट है। ओके, तो इस केस में हम कह सकते हैं जो भी जो कौन सी स्ट्रिप हम कंसिडर करेंगे उसका डिस्टेंस या एच बार डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस या एच स्टार डिस्टेंस ऑफ सेंटर प्रेशर फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस, ये तीनों भी हॉरिजॉन्टल केस में एक ही रहेगा। ओके, तो आपको एच स्टार निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने एच बार निकाल लिया है और फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा, रो जी एच बार। आपको सिर्फ एच बार ढूंढना है, उतना फोर्स आपको प्रेशर फोर्स आपके प्लेन सरफेस पे एक्ट होगा। और एच स्टार इक्वल्स टू एच बार, तो वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, एच बार जितना ही एच स्टार रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 केसेस थे कि प्लेन सरफेस या तो वर्टिकल रह सकता है या तो हॉरिजॉन्टल रह सकता है या तो इंक्लाइन रह सकता है। इधर से निकाल लो, जो प्लेन सरफेस है इट में आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड या फिर वो कर्व रहेगा। ये 4 केसेस है हमारे पास। तो हमने वर्टिकल भी देखा है, हॉरिजॉन्टल भी अभी देखा, हॉरिजॉन्टल सबसे ईजी था। ओके, अब हम देखें इंक्लाइन कि अगर वो प्लेन सरफेस इंक्लाइन रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल प्रेशर कितना आएगा, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, दिस इज़ आवर वाटर सरफेस और लिक्विड सरफेस, ये हमारा प्लेन सरफेस है, इंक्लाइन रखा हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है थीटा, जहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ सरफेस ये हमारा प्लेन सरफेस थीटा। ओके, ये उसका ऑक्सिलरी व्यू जिसपे हमने एक स्ट्रिप कंसीडर की। ओके, ये हमने स्ट्रिप कंसीडर की है जो h डिस्टेंस अपार्ट है फ्रॉम फ्री सरफेस और जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी h स्टार डिस्टेंस अपार्ट है और जिसका सेंटर ऑफ प्रेशर h स्टार डिस्टेंस अपार्ट है। ओके, ये जो दिख रहा है ये फ्रंट व्यू है और ये ऑक्सिलरी व्यू है। मैं इस फ्रंट व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसीडर की है जो h डिस्टेंस से है फ्री सरफेस से और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो h बार डिस्टेंस पे है और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो h स्टार डिस्टेंस पे। ठीक है, पहले केस में हमने क्या देखा था कि वो जो प्लेन सरफेस है वो लिक्विड सरफेस को वर्टिकल है, उसका डेरिवेशन हमारे पास है। मतलब अगर हम इस प्लेन सरफेस को वर्टिकल अज्यूम कर ले किसी दूसरे एक्सिस के रेफरेंस में, तो हम बहुत इजीली इंक्लाइन का निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक ओ एक्सिस निकाला, ये वो ओ एक्सिस इस तरह से निकाला है कि ये जो ऑक्सिलरी व्यू है हमारा वो उसको वर्टिकल आ जाए। ओके, समझ में आ रहा है? हमने ये
नया एक्सिस यहाँ पर पुट किया है वो इस तरह से पुट किया है कि हमारा जो ऑक्सिलरी व्यू है या हमारा जो प्लेन सरफेस है वो उसको वर्टिकल आ जाए। ओके, अब जो हमने स्ट्रिप कंसीडर की है उसका ये नए एक्सिस के से डिस्टेंस सपोज y है और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका हमारे नए एक्सिस से डिस्टेंस y बार है और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो नए एक्सिस से y स्टार डिस्टेंस पर है। बराबर, मतलब इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, हमारी पहली केस वर्टिकल प्लेन सरफेस। बराबर, और हमारे पास y और h के बीच में रिलेशन है तो हम आराम से उसे इस एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हैं। बराबर, हम जो भी कुछ निकालेंगे विथ रेफरेंस टू दिस एक्सिस निकालेंगे, हमें y और h के बारे में रिलेशन मालूम है तो उसे हम इस एक्सिस को जो भी कैलकुलेशन आएंगे वो आराम से इस एक्सिस पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब वो रिलेशन क्या आपको दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पर देखो, ये थीटा है, ये एच है और ये वाई, तो ये थीटा एच वाई ट्रिग्नोमेट्री से हम आराम से उसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, ये सॉरी ये 90 एंगल है, ये नहीं। तो अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट एच और हाइपोटेनस वाई, मतलब एच वाई एक फिक्स रिलेशन में यहाँ पर है। ओके, मतलब जो भी हम विथ रेफरेंस टू दिस एक्सिस निकालेंगे आराम से हम इस एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है कि एच क्या है, एच बार क्या है, एच स्टार क्या है। एच क्या है, डिस्टेंस ऑन दिस स्ट्रिप फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस, एच बार डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस, एच स्टार डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस, और वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रिप फ्रॉम न्यू एक्सिस ओ ओ, वाई बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फिक्स एक्सिस ओ ओ, और वाई स्टार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री एक्सिस ओ ओ। ओके, अब हम जो हमने पहले किया वही, इस छोटी स्ट्रिप को कंसीडर करने के बाद हमने उस छोटे के स्ट्रिप पे कितना प्रेशर फोर्स है वो निकाला, रो जी एच बी इंटू डी। ओके, बी इंटू डी एच मतलब उसका एरिया, रो जी मतलब इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इसमें प्रेशर फोर्स, बी इंटू डी एच मतलब उसकी विड्थ इंटू हाइट, उसकी विड्थ बी है और उसकी हाइट डी एच है, तो हमें फोर्स मिला। और अगर ये एक स्ट्रिप का हो गया, ये पूरे इसके चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें मिलेगा रो जी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू एच, जो जिसको हम लिख सकते हैं रो जी ए एच बार। तो कितना प्रेशर फोर्स एक्ट होगा इस इंक्लाइन प्लेन सरफेस के ऊपर, इतना। ओके, और वो जो साइन थीटा का रिलेशन मैंने आपको बताया वो ये रहा, एच बाय वाई इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम ये ट्राइंगल पकड़ेंगे तो एच बार और वाई बार का आएगा, अगर हम ये ट्राइंगल पकड़ेंगे तो एच बार और एच स्टार और वाई स्टार का आ जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट साइन थीटा इक्वल टू एच बाय वाई और एच बार वाई बार और एच स्टार वाई स्टार। तो हम एच को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख सकते हैं, एच बार को इन टर्म्स ऑफ वाई बार और साइन थीटा, एच स्टार को वाई स्टार और साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये मिला हमें सेंटर टोटल प्रेशर। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हम मोमेंट का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो उसके पहले हम डी एफ ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने वाले हैं हम, ये अलॉन्ग दिस वाई वाई निकालने वाले, तो इसलिए वाई इस एच को हम वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो कितना फोर्स एक्ट हुआ वहाँ पर, रो जी वाई साइन थीटा डी ए। अब इसका मोमेंट लिया तो आया डी एफ इंटू वाई, रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए इंटू वाई। अब ये हो गया एक स्ट्रिप का फोर्स का मोमेंट। अब हमें पूरे प्लेन सरफेस के ऊपर जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मोमेंट चाहिए, तो हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई साइन थीटा डी ए इंटू वाई। ओके, तो इससे हमें क्या मिला, रो जी साइन थीटा जो दो वाई थे, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। वट इज़ वाई स्क्वायर इन, बाकी तो कॉमन है, कॉन्स्टेंट बाहर आएंगे,
व्हाट इज वाई स्क्वायर इंटू डी ए? इट इज सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया का डबल मोमेंट, और उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये हमने कि अब अराउंड किस एक्सिस के लिया? जो नया एक्सिस है वो ओ। तो ये जो आई ओ रहेगा इसमें, ये वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ये क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ ओ। ये वाई स्क्वायर इंटू डी ए ना, ये क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस वो ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वो ओ। ये बात ध्यान में रखो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो सभी का मोमेंट था, दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू वाई स्टार। मतलब वो सभी फोर्स सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट होंगे, मतलब वो टोटल फोर्स का सेंटर ऑफ प्रेशर से मोमेंट जो रहेगा वो सभी इंटीग्रेशन के बराबर रहेगा। तो एफ इंटू वाई स्टार इक्वल्स टू जो भी हमने इंटीग्रेशन से निकाला वो। ओके, अब इसको हमने क्या किया? वाई स्टार को एक बाजू में, एफ को इधर डाल दिया। एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट की रो जी इंटू एच बार, और ये जो वाई स्टार है, वाई स्टार को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल्स टू वाई स्टार अपॉन, सॉरी एच स्टार अपॉन वाई स्टार, जो यहाँ पर लिखा था साइन थीटा इक्वल्स टू एच स्टार अपॉन वाई स्टार। तो वाई स्टार को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू एच स्टार प्लस अपॉन वाई स्टार। तो वाई स्टार इधर गया, ये साइन थीटा इधर आ गया, तो एच स्टार अपॉन साइन थीटा। वाई स्टार को हम क्या लिखने वाले? एच स्टार अपॉन साइन थीटा। तो अब ये तो एज इट इज जो आया था वो, और एफ की वैल्यू रो जी एच बार, रो जी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर? एच स्टार, ये साइन थीटा इधर गया, तो ये साइन और ये साइन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई ओ अपॉन ए एच बार। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच बार। लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास हो रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो भी एक्सिस पास होगा उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हमारे पास फार्मूले, किसी दूसरे एक्सिस के स्टैंडर्ड फार्मूले नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके आई ओ को इन टर्म्स ऑफ आई जी लिखेंगे। तो क्या आएगा? आई ओ इक्वल्स टू आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर, ए वाई बार स्क्वायर। इसको यहाँ पर पुट कर दिया। वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एच बार अपॉन वाई बार, तो वाई बार को हम लिख सकते हैं एच बार अपॉन साइन थीटा। तो हम इसका स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो वाई बार को लिखा एच बार अपॉन साइन थीटा, वाई बार का स्क्वायर, दोनों का भी स्क्वायर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको अंदर लेके जाएंगे, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार प्लस एक एच के साथ एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एरिया के साथ एरिया, तो यहाँ पर बचा एच बार। तो हमें नई टर्म क्या मिली? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 होंगी, सॉरी 90 होंगी, क्योंकि तो देखो ये थीटा की वैल्यू जब 90 होगी, मतलब ऐसा, तो वो जो हमारा प्लेन है वो वर्टिकल आ जाएगा, बराबर। तो उस केस में हमें वर्टिकल का रिलेशन मिलेगा। ये अगर 90 होगा तो साइन स्क्वायर 91, ये चला जाएगा आई जी अपॉन एच बार प्लस एच बार। मतलब जो भी हमने निकाला है वर्टिकल प्लेन सरफेस के बारे में, उसमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो गया। ओके, मतलब जितना इंक्लिनेशन है उस हिसाब से वो एच स्टार चेंज होगा। अगर ये इंक्लिनेशन 90 डिग्री रहा तो वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, तो हमें ऑटोमेटिकली आई जी अपॉन एच बार प्लस एच बार मिलेगा। क्लियर? अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे, ये न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में है। A circular plate 3 meter diameter is submerged in water as shown in figure. Its greatest and least depths are below the surfaces being 2 meter and 1 meter respectively. Find the total pressure on front face of the plate and the position of center of pressure. अब देखो ये जो सर्कुलर प्लेट है
ये इंक्लाइन दिया है, कैसे दिया मालूम है क्या, कि उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट डेप्थ है 2 मीटर और 1 मीटर। अगर ये एक ही लेवल पे रहते तो ये जो डेप्थ है सेम रहती थी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो इसका जो एक कॉर्नर है वो 1 मीटर पे है और जो दूसरा कॉर्नर है वो 2 मीटर पे, तो ये क्या हो गया, इंक्लाइन, अगर फिगर नहीं दिया रहते तो। ओके, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 1 मीटर, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 मीटर है। ओके, तो ये भी 1 मीटर आएगा। समझ में आ गया, फिर से बताता हूँ। ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। यहाँ पर मैंने एक लाइन निकाली, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पर देखो 1 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1 मीटर, क्योंकि ये टोटल 2 मीटर है। ओके, और इसका डायमीटर दिया रहेगा 3 मीटर डायमीटर, मतलब ये डिस्टेंस अभी हुआ 3 मीटर और ये हुआ 1 मीटर, तो आराम से आप थीटा निकाल सकते हो। ओके, अब देखो हमें निकालना है सबसे पहले एच बार। सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे रहता है, मतलब मिड पॉइंट पर डायमीटर के, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 1.5, 1.5, क्योंकि ये डायमीटर है पूरा, तो आधा 1.5 हो गया, ये हो गया 1.5। हमें एच बार निकालना है और हमें ये भी निकालना है, एच 1.5, हमें निकालना है ये डिस्टेंस एच बार। ओके, उसमें से हमें ये डिस्टेंस मालूम है 1, मतलब ये डिस्टेंस हमें मालूम है। अब हमें नीचे वाला निकालना है, ये वाला, तो वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा के पहले हम वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हमें मालूम है 1 मीटर और इसका हाइपोटेन्यूस है 3, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/3। ओके, अब इस ट्राइंगल के लिए हम साइन यूज़ करेंगे, तो साइन थीटा क्या आएगा, ये जो हमें निकालना है वो, उसको मैं x कहूँगा, अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो इतना डिस्टेंस है वो 1.5 हो गया। साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 1/3 है, तो ये कितना आएगा, x 0.5 मीटर। ओके, मतलब बड़ा निकलता है, बड़ा स्केल में ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा 0.5, क्योंकि ये 1.3 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है। साइन थीटा इक्वल्स टू, ये जो निकालना है ये डिवाइडेड बाय 1.5, साइन थीटा की वैल्यू है 1/3, तो 1.3 ऊपर गया तो ये आएगा 0.5, मतलब ये आया 0.5, ये डिस्टेंस आया 0.5 और ये ऊपर का 1, तो एच बार कितना है 1.5। ओके, अब इसमें हम फोर्स निकाल सकते हैं, प्रेशर फोर्स, एफ इक्वल्स टू रो जी एच बार। रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, एरिया ये सर्कल था 5/4d², ये ऐसे मिलेगा एरिया इतना, और एच बार निकाला 1.5, तो फोर्स आ गया 104,013 न्यूटन। ओके, ये होगा पहला सेंटर ऑफ प्रेशर। अब हमें निकालना है, सॉरी ये होगा टोटल प्रेशर, अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो एच बार की हमें फार्मूला मालूम है, आई जी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार। आई जी क्या रहता है सर्कल का, पाई d⁴ अपॉन 64, तो डायमीटर कितना दिया है 3, तो ये होगा उसका आई जी। ओके, इस आई जी की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, डिवाइड बाय एरिया π/4 3² इंटू 1.5 प्लस 1.5, तो हमें क्या मिला 1.54 मीटर। सेंटर ऑफ प्रेशर कितना मिला 1.5416। ओके, और ये जो एग्जांपल है वो न्यूमेरिकल है, वो एग्जाम में 2-3 बार आके गया, बहुत सिंपल था। आपको सिर्फ एच बार निकालना है बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ओके, यहाँ पर देखो ए डी ए डी बोले तो ये
ये डी प्लस ए जी साइन थीटा, मतलब ये वैल्यू अब गया 1.5। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर। कल और न्यूमेरिकल लेंगे हम इंक्लाइन प्लेन सरफेस के ऊपर। ओके, थैंक यू।